जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। यदि कोई परेशानी होगी तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को दूर कर दें। आज का विषय हम लोगों का इस वीडियो में होगा कि नौकरी में प्रमोशन कैसे करें, नौकरी से कैसे हम तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम कोई जॉब करते हैं तो प्रमोशन कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं, उसका उपाय आज आप लोगों को हम बता रहे हैं। जिनका कुंडली है वो लोग भी इसको कर सकते हैं, जिनका कुंडली नहीं है वो लोग भी कर सकते हैं। मात्र आपको ये 10 और बस ये 10 उपाय करना है और जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेंगे। 10 उपाय क्या है? सबसे पहला, यदि कुंडली हो तो कुंडली आप दिखलाइए। हाँ, सबसे पहला उपाय, कुंडली यदि आपके पास है तो कुंडली दिखलाइए। हस्तरेखा है तो हस्तरेखा दिखाइए। और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसका हस्त न हो। कोई दुर्घटना में कट गया हो, कोई विकलांग यदि जन्म लिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो सबका हाथ है, और हाथ है तो रेखा है, और रेखा है तो उसका भाग्य है। तो अवश्य हस्तरेखा जरूर दिखलाइए, कुंडली दिखलाइए। यदि हस्तरेखा कुंडली से कुछ ना मिले तो प्रश्न कुंडली दिखलाइए। जिस समय आपने प्रश्न किया उसी समय का कुंडली बनेगा, एकदम प्रेजेंट का, और उसी समय का कुंडली बना करके उसके अनुसार फलित करेंगे ज्योतिषी पंडित जी। ठीक, लेकिन एक निवेदन है कि किसी भी ऐरे गहरे लल्लू पंजू से किसी से भी ना दिखलाएं कुंडली। आज लोग आपको ठग रहे हैं। आज ज्योतिषी के नाम में लोगों को सिर्फ बहकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लूटने का तरीका बनाया जा रहा है। तो कृपया करके निवेदन है, ऐसे फ्रॉड लोगों से बच कर रहें। किसी योग्य ब्राह्मण पढ़े लिखे ज्योतिषी से ही कुंडली परामर्श लें। किसी भी जबरदस्ती टीवी में आते हैं तो कोई वो जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा ही वो काम करेंगे। टीवी में आने वालों को भी हमने देखा है फर्जी, न्यूज वालों से कांटेक्ट करके उनको पैसा दे करके कुछ भी अगड़म पगड़म कर रहे हैं। चरित्र भी उचित नहीं, कार्य भी उनका सही नहीं। तो कृपया करके हम किसी का यहाँ पर निंदा नहीं कर रहे हैं। लोगों का हमारे पास फोन आता है, महाराज जी का फोन हमने अटेंड किया, महाराज जी उनके पास गए थे, वो टीवी में आते हैं, वो फेसबुक में, वो इंस्टाग्राम, ये ऐसा वैसा, और उनसे हमने कुंडली दिखलाया, बहुत नाम है उनका, उन्होंने बता दिया कि ये है वो है। ऐसे लोगों से कृपया करके बच करके रहिए। छोटा छोटा उपाय और जीवन सफल हो जाएगा आपका। शुरू करते हैं उपाय। यदि नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल रहा है तो आपको करना है सबसे पहला उपाय कि कुंडली दिखलाइए, या हस्तरेखा दिखलाइए, या वास्तु शास्त्र दिखलाइए। ठीक, या फिर प्रश्न कुंडली बनवा लीजिए, उसके अनुसार उपाय करना है। दूसरा उपाय है आपको केसर तिलक, केसर तिलक लगाना स्टार्ट करना है। दूसरा उपाय, केसर का चंदन आता है जिसको हम लोग अष्टगंध भी कहते हैं। अष्टगंध का तिलक आप लगाना चालू कर दीजिए, जीवन में आपको तरक्की प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, आपको अपने घर में सिद्ध गुरु यंत्र रखना है, सिद्ध बृहस्पति यंत्र रखना है। क्योंकि देखिए, नौकरी का विशेष रूप से प्रमोशन का, कोई भी कंपटीशन में प्रमोशन का, प्रोग्रेस का, तरक्की का विशेष रूप से कुंडली में होता है 5वां घर। 5वें घर का कारक है बृहस्पति। बृहस्पति को आपको प्रसन्न करना है तो आपको, हमने सेकंड उपाय बताया, दूसरा उपाय कि आपको अष्टगंध का तिलक या केसर का तिलक माथे पर लगाना है। तीसरा उपाय है, किसी भी योग्य पंडित जी ब्राह्मण से आप बोल दीजिए कि पंडित जी एक बृहस्पति यंत्र मेरे को सिद्ध करके दे दो। आप एक बृहस्पति यंत्र को आपको घर पे रखना है, और बृहस्पति यंत्र को आपको पीले कपड़े में बिछा करके रखना है। यंत्र रख लिए, यंत्र को, छोटा सा यंत्र रहेगा जो भी साइज का हो, उस यंत्र को आपको पूजा स्थान पे रखना है, लेकिन पीले वाले कपड़े में रखना है। और रख करके उसका आप रोज प्रतिदिन घंटी इत्यादि बजा करके पूजा पाठ करिए, चंदन कुमकुम लगाइए। अष्टगंध का तिलक सबसे पहले उस यंत्र में लगाना है, फिर अपने माथे में। ठीक, ये हो गया तीसरा उपाय। पूजा पाठ करिए, धूप दिया बत्ती जो दिखाते हैं आप दिखाइए, अगरबत्ती नहीं जलाना है, हमने पहले भी बताया है। तीसरा उपाय। चौथा उपाय है आपको केसर और चंदन का इत्र आता है, सुंदर खुशबू होगा उसका,
केसर और चंदन का इत्र लीजिए। उस इत्र को आपको अपने जॉब में जाने से पहले थोड़ा सा कहीं भी लगा लेना है, थोड़ा सा कहीं भी लगा लिए। उसके बाद आप भगवान की कृपा से जॉब में जाइए। इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा सा कहीं लगा लिए और गए तो उसका एक अद्भुत मजा आएगा, आनंद आएगा, जीवन में तरक्की को प्रदान करेगा। ये हो गया आपका चौथा उपाय। पांचवा उपाय है प्यारे श्रोता बंधुओं कि आपको कभी भी अपने नौकरी में जाने से पहले भगवान भोलेनाथ का पूजा करके ही जाना है। देखिए, कोई भी बड़ा सा बड़ा आदमी हो या बड़ा सा बड़ा राजा हो, या फिर पूर्व में आप निकाल लीजिए इतिहास, आप पूर्व में चाहे कोई बड़े से बड़े धनवान, बलवान, ऐश्वर्यवान, कितने बड़े भी राजा को देख लीजिए, वो भोले बाबा का पूजा अवश्य करते थे। चाहे वो दानव हो चाहे देव हो, राक्षस हो चाहे वो देवता हो, ठीक। भोलेनाथ का, देवों के देव महादेव का पूजा उन्होंने अवश्य किया। तो आप लोगों को भी कभी भी थोड़ा सा पूजा करके ही घर से बाहर निकलना है। पूजा में क्या बोलना है? मंत्र। देखिए, मंत्र के बिना काम नहीं होगा, सीधी सी बात है। मंत्र के बिना बिल्कुल भी काम नहीं होगा, और मंत्र पढ़ लिए तो भगवान की कृपा से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ये ब्राह्मण देवताओं को बोलना है विशेष रूप से। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, महामृत्युंजय देवताय नमः, श्री लक्ष्मी देव्यै नमः, आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम श्री कुबेर देवताय नमः। इन मंत्रों को आप लिख लीजिए, रोज पढ़िए। श्री लक्ष्मी देवी मम गृह आगच्छ आगच्छ, ऐसा बोलिए। श्री लक्ष्मी देवी मम गृह आगच्छ आगच्छ, ऐसा बोलिए रोज। भगवान की कृपा धन धान्य परिपूर्ण हो जाएगा। ये हो गया प्यारे श्रोता बंधुओं पांचवा उपाय। छठवां उपाय हम आप लोगों को बता रहे हैं, पीला वस्त्र ज्यादा पहने। देखिए, सबके लिए नहीं बात कर रहे हैं, जिनको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, उनको नौकरी में थोड़ा तरक्की चाहिए, पीला कपड़ा ज्यादा पहनिए। अब प्रश्न उठता है, महाराज जी हमारा कंपनी का ड्रेस यदि ब्लू है तो क्या करें? तो हो सके तो अंदर में कोई हम बनियाइन पहन रहे हैं, अंडर गारमेंट्स पहन रहे हैं, तो वो पीले रंग का हो, तो पीले रंग का हम पहने। और यदि आप प्रयास करें तो यहाँ पर भुजा में एक पीला रंग का धागा बांध लीजिए, ठीक, रेशम का पीला रंग का धागा गुरुवार को बांधना है, हल्दी लगा करके, उसमें हल्दी अच्छे से लगा देना है, इत्र बढ़िया से लगा देना है उसमें, और प्रणाम कर लेना है और बोलना है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह बृहस्पतये नमः, बृहस्पतये नमः, बृहस्पतये नमः, बृहस्पतये नमः। यदि आप भ्राम भ्रीम भ्रौम नहीं कर सकते तो सीधी सीधी बात करना है, ओम भ्रीम बृहस्पतये नमः। उसको आपको ब्रीम बृहस्पतये नमः, ब्रीम बृहस्पतये नमः करके 11-21 बार पढ़ना है, और किसी से भी बंधवा लीजिए। यदि किसी पंडित जी के हाथों से बंधवाते हैं आप तो फिर तो देखिए चमत्कार हो जाएगा, ठीक। तो भगवान की कृपा से आपको ये उपाय करना है। छठवां हो गया। सातवां उपाय, गाय को गुड़ और रोटी खिलाना है आपको। जॉब में जाते समय आपको गाय को रोटी और गुड़ खिला करके ही जाना है। शक्कर भी ले सकते हैं, खंडा भी ले सकते हैं, खांड ना, तो आपकी जो सुविधा हो ऐसे करें। रोटी गुड़, अब रोटी में एक चीज मिला करके खिलाना है आपको, पीसी हुई हल्दी। पीसी हुई हल्दी आपको गैया को मोड़ करके सुंदर खिलाना है और प्रणाम कर लेना है, जय लक्ष्मी माता। और देसी गाय हो, जर्सी नहीं, जर्सी गाय यहाँ का नहीं है, वो क्रॉस ब्रीड है, मिक्सर है, वो गाय जैसी हो गई, वो जर्सी हो गई वो ना, तो जर्सी को नहीं बात कर रहे हैं यार। जीव जंतुओं का तो सम्मान सबका करना है, जर्सी और देसी की ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि एक पक्ष, परंतु देसी की जो महत्व है वो वहां पर जर्सी को महत्व नहीं है वो, ठीक। वो पशु जरूर है लेकिन वो गौ माता नहीं है वो, हाँ, इसका ध्यान रखना है। तो आपको वो रोटी खिलाना है, रोटी खिला करके प्रणाम कर लेना है। सातवां उपाय। आठवां उपाय आप लोगों को प्यारे श्रोता बंधुओं एक काम करना है, आपको अपने वॉलेट में, आपको अपने पर्स में केसर रखना है।
ठीक, तो 8वां उपाय आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा कठिन उपाय, आप सोचेंगे ये कौन सा नया उपाय, ये बिल्कुल एक छोटा सा टोटका है ये, इसको आपको करना है। भगवान की कृपा से देखिएगा, यदि आप अपने पर्स में केसर रखते हैं, थोड़ा सा केसर को अब कैसे रखना है भाई, जिसका वॉलेट जैसा है, हमारे पास भी वॉलेट है, अब दिखा नहीं सकते अभी क्योंकि वो नीचे है, ठीक। वॉलेट में, पर्स में आपको केसर को रखना है, तो केसर को भी डाल सकते हैं आप, या फिर कोई 1 का नोट हो या 5 का नोट हो या 10 का नोट हो, नोट में डाल करके उसको पैकेट बना करके उसको पुड़िया बांध करके घुसा दीजिए कहीं पर और बंद कर दीजिए, उसको रखे रहिए। केसर का उसमें 8वां आपको उपाय करना है, केसर रखना है आपको, ठीक, केसर रखना है। 9वां उपाय, जो आपका ये 9वां उपाय है, इसके बाद सिर्फ एक उपाय बचता है। 9वां उपाय आपको मात्र ये करना है कि एक चांदी का सिक्का आपको अपने पर्स में रख के चलना है। एक चांदी का सिक्का, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ध्यान से सुनेंगे। एक चांदी का छोटा सा सिक्का या जैसे भी है सिक्का, एक चांदी का सिक्का आपके यदि पर्स में रहेगा ना, तो धीरे धीरे आप धनवान हो जाएंगे, खूब ऐश्वर्यवान हो जाएंगे। प्यारे श्रोता बंधुओं, ये छोटा छोटा उपाय है, खूब बड़े बड़े लोगों को तरक्की प्रदान किया है भगवान की कृपा से। हम भी राजयोग का ही जो है उपभोग कर रहे हैं जीवन में, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ये बंधु बांधव हैं, परिचय के जजमान हैं, आप लोग भी आनंद से रहिए। कोई तन से दुखी है, कोई मन से, कोई धन से, तो कहने का तात्पर्य, आपके पास तन भी रहेगा, मन भी रहेगा, धन भी रहेगा और आनंद भी रहेगा, तो जीवन में सब तो सुख मिल गया ना। तो कृपया करके ये 9 उपाय को आपको करना है। 10वां उपाय पुरुषों के लिए है कि कभी भी थूक लगा करके नोट को गिनिए मत। थूक लगा करके नोट को यदि गिनेंगे तो पैसा उड़ जाएगा और आप जो है समाज में ऐसे ही बिखर जाएंगे, ठीक। तो कृपया करके इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक और उपाय याद आ रहा है, लेकिन हमने पहले कहा था कि 10 उपाय आप लोगों को बताएंगे, तो इन 10 उपाय को आप करिए। थूक लगा करके नोट नहीं गिनना है। कोई थूक लगा करके आपको नोट दे दे तो उसको पर्स में नहीं डालना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान आप सबका जीवन जो है धन्य करे, कल्याण करे, कृतार्थ करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पर विराम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों को ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, अपने लोगों को। राधे राधे का कमेंट अवश्य करें। हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, भागवत कथा, शिव महापुराण, कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।